सभी को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने मैया यशोदा जी से पूछा, मैया आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि सभी कुछ गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। भक्तों, अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा पूर्ण समर्पण से करता है, उसे भगवान गोवर्धन के साथ साथ श्री कृष्ण का भी अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही नहीं, उस व्यक्ति के घर हमेशा सुख समृद्धि का वास भी बना रहेगा। गोवर्धन पूजा वाले दिन सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर में गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान रहे कि गोबर पूर्ण रूप से शुद्ध हो, अर्थात गोबर में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और ना ही उसमें गंदी मिट्टी मिली हो। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाएं। ध्यान रहे कि गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में हो। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल से भर दें। भगवान की आकृति को फूलों से सजाएं और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करते रहें। इसके बाद पूजा आरंभ करते हुए भगवान गोवर्धन को नैवेद्य और फल अर्पित करें। गोवर्धन भगवान के आगे दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल आकृति की चारों ओर गिराते चलना चाहिए। जल गिराने के साथ साथ
जौ के बीज भी बोते हुए चलें। परिक्रमा के पश्चात अंत में भगवान गोवर्धन की आरती करें। नाभि वाले दीपक में मौजूद प्रसाद का वितरण करें और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद लें। बोलिए भगवान गोवर्धन की जय। भक्तों अब रसपान कीजिए श्री कृष्ण चालीसा का। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुकारू डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकनी काचिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखि धारी बचायो, लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ि दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दय भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राजस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोटे मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रत हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखाओ, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर बै अरिमुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावहि नैया, सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी,
नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी।